आज है 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बेहतर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले। इसके लिए आवश्यक सुधार और निजीकरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ के गोमती नगर में एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें विद्युत वितरण क्षेत्र के विशेषज्ञों और संस्थाओं ने भाग लिया। सेमिनार में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की प्रगति और जन कल्याण के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। यह पहल उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। भदोही जिले में आवागमन सुविधा बेहतर बनाने के लिए 3.22 करोड़ रुपए की लागत से 2 सीसी रोड और 7 इंटरलॉकिंग मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने पूर्वांचल निधि राज्यांश योजनाओं के तहत परियोजना को मंजूरी देते हुए 1.61 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा। ओराई, चकवा, भीकीपुर जैसे गांव में ये सड़कें बनेगी। जल भराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए डामर की जगह सीसी रोड और इंटरलॉकिंग मार्ग बनाए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अब वाहनों के लिए स्मार्ट आरसी जारी करेगा। कागज की जगह चिप वाले कार्ड में आरसी मिलेगी, जिससे वाहन मालिकों को आसानी होगी और फर्जी पंजीकरण पर रोक लगेगी। आरटीओ विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। इस नए नियम से वाहन चेकिंग में भी सुविधा होगी। दरअसल बता दें कि परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अब मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्मार्ट बनाने जा रहा है। स्मार्ट आरसी अब कागजों की नहीं बल्कि एक चिप युक्त कार्ड में जारी होगा। इससे वाहन स्वामियों को इसे रखने में जहां आसानी होगी, वहीं अब फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगेगी। आरटीओ विभाग तैयारियों में जुट गया है। यूपी से दिल्ली जाना अब आसान होने जा रहा है। जल्द ही वसुंधरा सिद्धार्थ बिहार के लोग यूपी गेट और राजनगर एक्सटेंशन के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे। इसके लिए हिंडन एलिवेटेड रोड पर 2 क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाने की तैयारी है। दरअसल अभी वसुंधरा और सिद्धार्थ बिहार के लोग दिल्ली आने जाने के लिए NH9 या मोहन नगर डाबर तिराहे के रास्ते यूपी गेट पहुंचते हैं, फिर वहां से दिल्ली जाते हैं। इन रास्तों में वाहनों का लोड होने के चलते आए दिन जाम लग जाता है। सुबह शाम ऑफिस और स्कूल आने जाने वालों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। वसुंधरा और सिद्धार्थ बिहार टाउनशिप का प्रबंधन करने वाले यूपी हाउसिंग बोर्ड ने हिंडन एलिवेटेड रोड पर 2 क्लोवर लीक इंटरचेंज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यूपी की सड़क परियोजनाओं में से एक गंगा एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ से प्रयागराज की दूरी को घटाएगा, बल्कि लाखों यात्रियों को एक तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देगा। अधिकारियों का दावा है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो अगले 3 महीनों में यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और 15 अगस्त 2025 को इसका भव्य लोकार्पण हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन नियंत्रित एक्सप्रेस हाईवे है, जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक फैला हुआ है और 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में 4 चरणों में किया जा रहा है। कानपुर महानगर में आपको कुछ दिनों बाद दिल्ली जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहां तक पुल में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी, तो बगल में दूसरे पुल पर रेलवे ट्रेन चलती नजर आएगी। आने वाले दिनों में 2 सालों के अंदर कानपुर में 16.25 किलोमीटर लंबा अनवरगंज मंदवा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो जाएगा। दरअसल कानपुर शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले 2 सालों में अनवरगंज से मंदना तक 16.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनकर तैयार होना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही करीब 60 लाख की आबादी को
जाम की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही कल्याणपुर और रावतपुर जैसे पुराने रेलवे स्टेशन अब इतिहास बन जाएंगे। इनकी जगह एक नया मॉडर्न स्टेशन बनेगा। कानपुर सिटी में पसंदीदा प्लॉट्स लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। पिछली बोर्ड मीटिंग में प्राधिकरण अफसरों ने योजना के तहत 1500 प्लॉट्स की घोषणा की थी, जिसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। दरअसल जो लोग न्यू कानपुर सिटी में अपने घर का सपना देख रहे हैं, उनका सपना साकार होने वाला है। पिछली बोर्ड मीटिंग में प्राधिकरण अफसरों ने योजना के तहत 15,000 प्लॉट्स का ऐलान किया था। प्लॉट्स की संख्या 2,000 तक पहुंचने की संभावना है। KDA की योजना के तहत प्राधिकरण अफसरों ने इस योजना के लिए रिवाइज लेआउट तैयार किया है, जिससे छोटे भूखंडों की संख्या को बढ़ाया गया है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को ही मिलेगा। प्राधिकरण अफसरों की माने तो इस योजना के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स दिए जाएंगे। वाराणसी में लहतारा में BHU मार्ग पर बनने वाले मंडू वाहिड और भिकारीपुर फ्लाईओवर से जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मंडू वाहिड में 342 मीटर और भिकारीपुर में 1075 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पुनरीक्षित बजट 476.41 करोड़ रुपए तय किया गया है। फ्लाईओवर ब्रेका गेट के पास से शुरू होकर सुंदरपुर और चितईपुर मार्ग तक जाएगा। भिकारीपुर चौराहे पर स्थित मंदिर का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू करने की योजना तैयार कर ली है और जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को अपनी जेब शुरू से ही ढीली करनी होगी। इस हाईवे पर उद्घाटन की तिथि से दूसरे दिन ही टोल लगना शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मई के मध्य तक 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यह टोल प्लाजा वहीं एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे जहां से रैंप चढ़ने व उतरने के लिए दिए जाएंगे। पूरे एक्सप्रेसवे पर अब 5 टोल होंगे। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे पर वाहन चलते ही टोल देना होगा। वहीं एक्सप्रेसवे का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का दावा NHAI के अधिकारियों ने किया है। एक्सप्रेस का काम वर्तमान में 85% से अधिक हो चुका है। 30 अप्रैल 2025 तक इसे 90% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 17 बाधाओं को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन बाधाओं को मार्च तक दूर करने का आदेश दिया है। यूपीडा ने सभी 11 जनपदों के जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए कहा है। मेरठ में एक स्कूल और अस्पताल की इमारतें एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज में बाधा है, जिन्हें हटाया जाना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने में 17 बाधाएं चिन्हित की गई है। ये बाधाएं 11 जनपदों में है। मेरठ में भी एक स्कूल और अस्पताल का भवन गंगा एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा बाबा साहब का अपमान करने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही नहीं होने दिया था। इस पुरानी पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माता का स्मारक बनाने से मना कर दिया था। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हारने दिया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद स्मारक भी नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले उनकी ही प्रतिमा हटाए जाने के मामले ने प्रदेश में सियासी हलकों में सरगर्मी ला दी है। लखनऊ के महिंगवा थाना क्षेत्र के खंतरी गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए
जाने के मामले में समाजवादी पार्टी चीफ व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में सपा चीफ ने शासन प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, लखनऊ में बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का जो दुस्साहस प्रशासन कर रहा है उसके पीछे शासन का दबाव है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज के करछना इलाके में एक दलित युवक की निर्मम हत्या और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान की घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य सरकार के इन मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दो ट्वीट कर प्रदेश में बढ़ती जातीय हिंसा और सामाजिक तनाव को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा एक दलित की निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद व चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक किसान की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसकी 150 बीघा गेहूं की फसल तेज आंधी के कारण लगी आग से जलकर राख हो गई। यह हृदय विदारक घटना खुदागंज क्षेत्र की है, जहां आग लगने के बाद किसान खेत में फूट फूट कर रोने लगा। किसान का यह दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों को भावुक कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात को शाहजहांपुर में तेज आंधी और हवा के झोंकों के चलते खेतों में आग लग गई। किसान अपनी फसल को काटने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही अचानक आग ने पूरे खेत को चपेट में ले लिया। दिल्ली एनसीआर में अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दरअसल 16 अप्रैल से एक बार फिर राजधानी दिल्ली लू की गिरफ्त में होगी। 16 से 18 अप्रैल तक लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इस दौरान तेज गर्म हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी बढ़ने लगेगी। आंशिक तौर पर बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है। 14 और 15 अप्रैल को तेज गर्मी रहेगी। तीखी धूप खिलेगी और आसमान साफ रहेगा। बता दें कि 16 अप्रैल से राजधानी में एक बार फिर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू वापसी कर लेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।